नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री भी बन गए हैं, लेकिन विभागों का वितरण अभी तक नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश में हो रही है कि गृह मंत्री कौन होगा, यानी होम डिपार्टमेंट किसको मिलेगा। जो फर्जी सूचियां भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं, उसमें कभी गृह मंत्रालय प्रहलाद पटेल को दिया जाता है तो कभी गृह मंत्रालय कैलाश विजयवर्गीय को दिया जाता है। लेकिन एक बड़ी मजेदार खबर यह निकल कर आई है कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने गृह विभाग में जो नरोत्तम मिश्रा का कमरा है, जिसमें पूर्व गृह मंत्री बैठा करते थे, उस कमरे में एक तरह से अपना कार्यालय जमा लिया है। हमारी जानकारी के अनुसार उन्हें फिलहाल कोई कमरा आवंटित नहीं हुआ है, लेकिन वे चूंकि बल्लभवन लगातार जाते हैं तो अस्थायी तौर पर फिलहाल उन्होंने ये कमरा खुलवा लिया है और बैठने लगे हैं। लेकिन लोगों का ये मानना है कि क्या सरकार ने, क्या मुख्यमंत्री ने या पार्टी संगठन ने उन्हें संकेत दिए हैं कि उन्हें गृह विभाग मिलने वाला है, इसलिए वे गृह विभाग में बैठने लगे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सीट पर फिलहाल राजेंद्र शुक्ला बैठने लगे हैं। अभी खबर ये आ रही है कि तमाम सारे लोगों ने अब लॉबिंग शुरू कर दी है, उन्हें ये विभाग चाहिए, उन्हें ये विभाग चाहिए। और अब ये पूरा मामला मुझे लगता है कि दिल्ली पहुंच गया है। जो कुछ होगा दिल्ली से होगा। यद्यपि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में ही हैं, वे दिल्ली नहीं गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज सुबह की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं। और खबर है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं ये सारी चर्चा चल रही है और ये लगभग तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का जो विभागों का वितरण होगा वो दिल्ली से ही होना है। मुख्यमंत्री अपने सुझाव जो भी उनके होंगे वो उन्होंने दिल्ली लिख के भेज दिए होंगे और अंतिम निर्णय कहीं ना कहीं दिल्ली से होना है। हो सकता है आज रात में हो जाए, हो सकता है एक दो दिन और लगें, लेकिन इतना तय है कि मंत्रालय में फिलहाल कामकाज थमा हुआ है। मैं आपको बता दूं, पिछले 2-2.5 महीने से सरकार का कामकाज रुका हुआ है और अगले 2-2.5 महीने बाद फिर आचार संहिता लग जाएगी तो फिर काम रुक जाएगा। तो मध्य प्रदेश के विकास का पहिया यदि आपको चलाना है तो अब बहुत जल्दी मंत्रियों के विभागों का वितरण करना होगा। और यदि जिसमें जितनी देर होगी उतना ही अनिश्चितता का माहौल बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो नए मुख्यमंत्री हैं वो निर्णय दिल्ली की सहमति से ही कर रहे हैं, खुद कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। जो यदि वो थोड़ा परिपक्व होंगे, आगे जाके उनको तमाम सारी चीज़ें समझ में आएंगी तो खुद भी निर्णय करेंगे। लेकिन फिलहाल जो नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, हर चीज़ दिल्ली से पूछकर कर रहे हैं। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में आगे कोई विवाद ना हो विभाग वितरण को लेके, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों विभाग वितरण को लेके भी कई बार असंतोष की बात आती है। तो कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी मंत्रालय में, पहली बैठक थी मंत्रियों की, उस मंत्रियों की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में सारे अधिकारियों को हटाने के बाद मुख्यमंत्री ने तमाम सारे मंत्रियों से चर्चा की थी और चर्चा में उन्होंने उनकी जो रुचिकर विभाग है उसके बारे में जानकारी ली कि उनकी रुचि किस विभाग में है। तो अपने अपने भाव तो सब मंत्रियों ने प्रकट कर दिए हैं, लेकिन मंत्रालय अभी तक किसी को नहीं मिला है। एकमात्र उप मुख्यमंत्री हैं जो बल्लभवन में गृह विभाग में नरोत्तम मिश्रा की सीट पर बैठने लगे हैं और वे, ऐसा लग रहा है, लोगों को संकेत जा रहा है कि शायद गृह विभाग उनको मिल सकता है। शायद कह रहा हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा जरूर मंत्रालय में हो रही है कि उप मुख्यमंत्री ने बगैर आवंटन के गृह मंत्री के कक्ष में बैठना शुरू कर दिया है। दूसरा एक और मामला है जिसे लेकर मुख्यमंत्री को अब निर्णय लेना है और वो है बंगलों को। मंत्री तो बना दिए पर इन मंत्रियों को अब बंगले चाहिए, इन्हें स्टाफ चाहिए, ओएसडी चाहिए, तमाम सारी चीज़ें। तो वो जीएडी विभाग तैयारी कर रहा है, मंत्रियों से संपर्क करके नाम ले रहा है कि आप किसको ओएसडी बनाना चाहते हैं, किसको पीए बनाना चाहते हैं। वो प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। लेकिन हमारी जानकारी ये है कि गृह विभाग ने एक सूची तैयार की है और सूची में उन्होंने ये तय कर लिया है कि किन किन मंत्रियों के पास बंगले अभी हैं, जो मौजूदा मंत्री हैं। मेरी जानकारी अनुसार 6 या 7 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी बंगले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में 23 लगभग मंत्रियों को बंगले देने होंगे। नए मंत्रियों को, जो मंत्री बने हैं, उन्हें मंत्री बंगला बी टाइप, सी टाइप
जो बंगले हैं, बड़े बंगले मंत्रियों को जो दिए जाते हैं वो आवंटित होना है। लेकिन ये बंगले तभी मिल पाएंगे जब पुराने मंत्री बंगले खाली करेंगे। कई ऐसे दिग्गज मंत्री हैं जो शायद खाली ना करें। मैं बात करूं गोपाल भार्गव, वरिष्ठतम विधायक हैं 9 बार के, उनका बंगला 74 बंगले में, क्या वे खाली करेंगे? सवालिया निशान लगा हुआ है। बृजेंद्र प्रताप सिंह जो खनिज मंत्री है, क्या वे बंगला खाली करेंगे? भूपेंद्र सिंह जी क्या बंगला खाली करेंगे? क्या नरोत्तम मिश्रा से बंगला खाली कराया जाएगा? ऐसे तमाम दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनसे क्या भोपाल के बंगले खाली करा लिए जाएंगे या वे स्वयं बंगले खाली करके चाबी सौंपेंगे। लेकिन मेरी जानकारी है कि गृह विभाग ने एक सूची तैयार की है और वो सूची बना के सीएमओ भेज दी है। सीएमओ बोले तो मुख्यमंत्री सचिवालय, और उन्हें मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिया है कि आप टिक लगा दीजिए कि हमें किन किन पूर्व मंत्रियों से बंगले खाली कराने हैं और किन किन नए बंगलों, कौन सा बंगला किसको देना है ये तय करते हैं। लेकिन बंगलों की कवायद शुरू हो चुकी है। फिलहाल गृह विभाग के एसीएस 3 दिन के लिए दिल्ली प्रवास पर हैं, शायद सरकारी दौरे पर हैं। उनके आने के बाद में जो नए बंगले के आवंटन है, इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। और निश्चित तौर पर बड़ी कठिन काम इसलिए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लंबे समय से इन बंगलों में रह रहे हैं। इन बंगलों से कहीं ना कहीं उनका लगाव है। ये बंगले उन्होंने अपने हिसाब से तैयार कराए हैं। आप नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो उनका बंगला आप अंदर से देखेंगे, नरोत्तम मिश्रा जी ने अपने हिसाब से बंगला तैयार कराया है। भारतीय जनता पार्टी में उनका जो योगदान है, तो क्या उनसे बंगला खाली कराया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्या भूपेंद्र सिंह जी से बंगला खाली कराया जाएगा, क्योंकि वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, वो वरिष्ठ विधायक हैं अब। क्या बृजेंद्र प्रताप सिंह जी से बंगला खाली कराएगा? क्या गोपाल भार्गव जी से खाली कराया जाएगा? ऐसे तमाम सारे मंत्री पूर्व मंत्री हो गए हैं जो अब केवल विधायक रह गए हैं, या कई तो ऐसे हैं जो विधायक भी नहीं रहे हैं, तो क्या इनसे सरकारी बंगले खाली कराए जाएंगे? ये तमाम सारी चीज़ें मंत्रालय में अभी चर्चा का विषय हैं। ये सारे प्रस्ताव हैं अभी कि क्या करना है, नहीं क्या नहीं करना है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने सबसे बड़ी जो एक प्राथमिकता है वो है मंत्रियों को विभागों का वितरण करना और सभी मंत्रियों को संतुष्ट भी करना। दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि वो असंतुष्ट किसी को नहीं करना चाहेंगे। यही कारण है कि उन्होंने सब मंत्रियों से रुचि पूछी है। और दूसरा है ये सभी मंत्रियों को उनके पसंद का स्टाफ देना, सभी मंत्रियों को उनके पसंद का बंगला अलॉट करना। तो ये पूरी प्रक्रिया में मुझे लगता है कि अभी लगभग 15 से 20 दिन लग सकते हैं। अधिकांश मंत्री चाहते हैं कि 15 तारीख को संक्रांति के आसपास वे नए बंगले में प्रवेश करें। संक्रांति के बाद शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं तो उन्हें बंगला अलॉट होगा, फिर बंगले में उनके अनुसार कार्य होंगे, लिपाई पुताई जो भी होना है, एक आध कोई निर्माण कार्य भी हो सकता है। तो 15 तक ये लोग हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, सिर्फ बहुत कहना मुश्किल है। एक खबर जो आज पूरे भोपाल के प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत तेज़ी से चल रही है वो ये है कि मध्य प्रदेश में डीजीपी चेंज हो सकते हैं। और ये चर्चा, मैं केवल चर्चा बता रहा हूँ, ये अटकल है। हो सकता है मेरी खबर सही हो गलत हो, लेकिन खबर चल रही है कि मध्य प्रदेश में नए डीजीपी कैलाश मकवाना हो सकते हैं। कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के बेहद ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं। वे इस समय पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में चेयरमैन हैं और आपको याद होगा कुछ दिन पहले उनकी नियुक्ति डीजी लोकायुक्त के पद पे हुई थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसके बाद खुद लोकायुक्त ने पहल करके उन्हें लोकायुक्त से विदा कराया था। उनकी नियुक्ति शिवराज सिंह चौहान ने लोकायुक्त में करी थी। वे नहीं चाहते कि वे वहाँ जाएं, लेकिन इसके बाद भी, लेकिन अभी फिलहाल पूरे प्रशासनिक हलके में ये चर्चा है कि मध्य प्रदेश में नए डीजीपी कैलाश मकवाना हो सकते हैं। मुख्य सचिव के लिए भी 2 नाम चल रहे हैं फिलहाल, मुझे नहीं पता होंगे नहीं होंगे, लेकिन पहला नाम अनुराग जैन साहब का चल रहा है। ये भी खबर है कि अनुराग जैन साहब पिछले 1 सप्ताह में 2 बार भोपाल आके भी गए हैं, अभी यहाँ हैं। शायद ये बताया गया है कि शायद भोपाल में ही हैं, कल सुबह की फ्लाइट से वो आए थे। और दूसरा नाम राजेश राजौरा का भी चर्चा में है। जिस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव राजेश राजौरा के साथ ट्रेनिंग बैठी है, जिस तरह उन्होंने राजेश राजौरा साहब को उज्जैन का प्रभार दिया है, उससे भी ये संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वे राजेश राजौरा को पसंद कर रहे हैं। दिल्ली की अनुमति मिल गई तो राजेश राजौरा भी मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। ये 2 चर्चाएं आज राजनीतिक हलकों में बड़ी तेजी से चल रही हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं सिर्फ अपने दर्शकों को वो बता रहा हूँ जो चर्चा में है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंतजार हो रहा है वो हो रहा है मंत्रियों को विभागों के वितरण का। आपको मालूम है पिछले 3 दिन से नकली सूचियां चल रही हैं, फर्जी सूचियां चल रही हैं। मन माफिक लोग विभागों का वितरण कर करके सोशल मीडिया पर चला रहे हैं और मजे ले रहे हैं। इन सबसे सावधान रहना है। जब तक मंत्रालय से, राजभवन से पूरी सील सिक्के लग के नहीं वो सूची आती है, तब तक हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आज देर रात या कल
मंत्रियों को विभाग मिल सकते हैं, ऐसी संभावना है। लेकिन इतना तय है कि ये सारा फैसला अब दिल्ली से होना है। कम से कम मंत्रियों के विभागों का मामला दिल्ली पहुंच गया है। आपको ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।